शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज। यदि कोई बीमार है, मंदिर नहीं जा सक रहा, वो मंदिर नहीं जा सकता, बीमार हो गया, अपने हाथ का स्पर्श करा कर भी अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में भेजना प्रारंभ कर देता है और वही चढ़ाए हुए जल का भाग उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना प्रारंभ कर देता है, 3 दिन के अंदर उसको उठकर बैठना ही पड़ता है। इतनी शिव की कृपा उसमें प्रबल। क्यों गुरुजी, क्या हाथ का इतना असर पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग मां बाप बैठे हैं। घर का जेवर सारा चले गया, पर मैं अपनी चेन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। किसी ने पूछा इस चेन में क्या है? ये मेरी पिताजी ने दी थी अपने हाथों से। मतलब पिताजी का हाथ उस चेन में लगा तो वो चेन इतनी वीआईपी हो गई कि मैं उस चेन को दे नहीं सकती, चाहे तुम सब ले जाओ। हाथ लगने का इतना प्रभाव है, चेन कीमत वाली हो गई। एक 1000 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, 50 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, भले रानी हार खरीद लो चाहे देवरानी हार खरीद लो। रानी हार बड़ा होता है, देवरानी हार छोटा होता है। तुम लोगों ने शादी में देखा होगा, एक हार होता है देवरानी हार, जिसको एकदम फिट करके पहनाया जाता है। वो देवरानी हार इसलिए पहनाया जाता है कि अब तेरे घर में देवरानी आ रही है, ऐसी गला कसेगी तेरे जा। देवरानी रानी हार थोड़ा बड़ा होता है कि आराम से जब तक कोई नहीं तब तक तुम रानी, और जिस दिन आई देवरानी तो एक रानी हार एक देवरानी। तुम 1000 रानी हार खरीद लो, 50 देवरानी हार खरीद लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े 50 तुम हार बना लो, चाहे 50 चेन बना लो, और चाहे तुम 50 लंबा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 10 पत्ती का मंगलसूत्र, ये सारे मंगलसूत्र तुमने जो खरीदे हैं ये उतने कीमत वाले नहीं हैं जितना कीमत वाला शादी के मंडप में पति ने जो अपने हाथों से पहनाया वो मंगलसूत्र की कीमत सबसे प्रबल है। क्यों? उसमें मेरे पति का हाथ लगा है। हाथ लगा तो मंगलसूत्र की कीमत है। भले वो रानी हार देवरानी हार किसी हार की कीमत नहीं, परंतु उस मंगलसूत्र की, फिर मैंने 50वां मंगलसूत्र खरीदे उसकी कीमत नहीं, पर वो मंगलसूत्र जो मेरे पति ने पहनाया वो मंगलसूत्र मेरे पति के हाथ का है। पहला मेरे पति के हाथ का मंगलसूत्र मेरे गले में आया, फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है, वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाती। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहे। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है,
छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पे हाथ रखा और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है। शिव की कथा को स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में नींद आती ही आती है। भगवान के भजन में नींद आएगी, बाकी की कहीं पर नहीं आएगी। भगवान के भजन में कहीं नहीं आएगी। नींद आ रही है भगवान की भक्ति में। कोई कह दे कि तुमसे ये नहीं बनेगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये है नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर पाओगे। उस समय कह देना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा, सब कर सकता हूं। मन की मजबूती ही हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हारना नहीं है। कितना चल कर आयो, रोड पर गाड़ी लगाई है, पैदल 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 चलते जा रहे हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के हाथ को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के सिर को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के कंधे को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के हृदय को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने उसके उदर को, पेट को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी के घुटने को प्रणाम किया। लोग प्रणाम करते हैं तो चरण को करते हैं, पांव को करते हैं, पंजे को करते हैं। जो पंजे पृथ्वी पर रमे लगे हुए हैं, लोग उस पर अपना सिर रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग हाथ को कभी प्रणाम नहीं करते, सिर को कभी प्रणाम नहीं करते, नेत्रों को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पांव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही पांव हैं जो व्यक्ति को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। ये पांव हैं जो तुम्हें कथा तक लेकर आ सकते हैं। ये पांव हैं जो तुम्हें चलाकर शिव के धाम तक लेकर जा सकते हैं। और यही पांव हैं जिनको चलकर तुम अपने जीवन की ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जहां तक तुम पहुंच नहीं सकते। आवाज खोलो भाई, आवाज खोलो। शिव पूजन, शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं। एक पूजन होती है दिखाने की, एक मंत्र जपा जाता है दिखाने को। एक साधना होती है दिखावे की और दूसरी साधना होती है भगवान को रिझाने की। विवेक जी, हम रांची के, झारखंड के इस सभी शिव भक्तों को बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में आपको भी साधुवाद देते हैं और शिवाला सेवा समिति को भी साधुवाद देते हैं। हमें खुशी है। शिव पूजन, शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं। एक पूजन होती है दिखाने की, एक मंत्र जपा जाता है दिखाने को। एक साधना होती है दिखावे की और दूसरी साधना होती है भगवान को रिझाने की। विवेक जी, हम रांची के, झारखंड के इस सभी शिव भक्तों को बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में आपको भी साधुवाद देते हैं और शिवाला सेवा समिति को भी साधुवाद देते हैं। हमें खुशी है। कि यहां कलश यात्रा निकली तो किसी कलश की कीमत नहीं लगाई गई, यहां बैठने के लिए किसी कुर्सी की कीमत नहीं लगाई गई।
यहां भंडारे की कोई कीमत नहीं लगाई गई। यहां चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, गरीब लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगाई, किसी की कीमत नहीं लगाई गई। हम आपको रांची वालों को, झारखंड वालों को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, इसको सही कथा कहते हैं। कल हम विवेक जी, आशीष जी को कह रहे थे कि उनको कहना जजमान को कि दिल लूट लिया रांची वालों ने, झारखंड वालों ने। यहां किसी चीज को बेचा नहीं गया, ना कलश बेचा गया है, ना कुर्सी बेची गई है, ना जगह बेची गई है, ना दुकान बेची गई है, ना किसी तरह का कोई सामान बेचा गया है। यहां तो केवल रांची वालों ने दिल लुटाया है, जो 3 बार पंडाल गिरा उसके बाद भी मजबूती से खड़ा कर शिव पुराण की कथा का। एक बार अगर पंडाल गिर जाए तो कथा कैंसिल होने के कतार पर आ जाती है, पर 3 बार ये बड़े बड़े पंडाल गिरे हैं और आज तक इन पंडालों में व्यवस्था चल रही है। मैं नमन करता हूं झारखंड वालों, आपके चरणों को नमन करता हूं। बस ऐसा ही प्रेम बनाकर रखना शिव के प्रति। इसको पाखंड और आडंबर में लेकर मत जाना, इसको व्यापार में लेकर मत जाना, इसको व्यवसाय में लेकर मत जाना, इसको दिल से इसी तरह से कथा का रसतत्व ग्रहण करना। दिल लूट लिया। अब सोचने में आता है एक ही दिल है, महादेव को दूं कि तुमको दूं? एक ही है, पर मन में आता है कि जो शिव कथा सुनते हैं वो भी तो महादेव कहलाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है, आपके रूप में भी वही तो विराजमान है। महाराज, शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की। और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूं, इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहां पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब। नजर उतर लेना घर जाकर सभी। साधुता है आपका, स्नेह है आपका। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, ओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी करुणा है। और जितने शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप बाबा को धन्यवाद देना कि वो तुमको यहाँ लाकर बिठाए हैं, बिठाए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो गाय का जो गोबर है वो जो गिरता है तो नीचे से धूल लेकर उठता है, उसी तरह एक बार जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है, वो खाली नहीं उठता। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। वो आया है तो कुछ ना कुछ उसको मिलेगा, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त होगा, ये निश्चित। पर वो छूटे ना, उसकी भक्ति ना छूटे, उसका भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे, उसका कीर्तन ना छूटे, उसका मंत्र जाप ना छूटे, उसका नाम जाप ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। बुखार आता है, पेट दुखता है, सिर दुखता है, शरीर में रोग आता है, सबसे पहले भगवान का मंदिर छूटता है। कितने लोग हैं
जो बुखार में खाना छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर साहब से कह रहे हैं बहुत पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, दवाई देने के बाद फिर पूछा मैं क्या खाऊं शाम को, तो डॉक्टर ने कहा प्राण मत खा जा। मतलब अभी भी उसको ये है कि पेट दुख रहा है तो भी मैं पूछ रही हूं कि शाम को क्या खा। सिर दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मेरा पेट दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, आज मेरा कंधा दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी कमर दुख रही है नहीं जाऊंगी, आज मेरा पांव दुख रहा है नहीं जाऊंगी, घर में मेहमान आए मंदिर नहीं जाऊंगी, घर में बच्चा जन्म ले लिया 10 दिन की छुट्टी मंदिर नहीं जाऊंगी, कोई निपट गया मंदिर नहीं जाऊंगी, जन्म लिया तो मंदिर छूटा, मरा तो मंदिर छूटा, बीमार हुआ तो मंदिर छूटा, मेहमान आए तो मंदिर छूटा, कहीं गई तो मंदिर छूटा। अब विचार करिए इतने समय में जन्म लिया बच्चा तो खाना छूटा किसी का, बोलते जाओ जम के बोले जरा रांची वाला, छूटा नहीं। कोई निपटा तो खाना छूटा, आग लगा के आए घर में पूरी सब्जी खाए, पड़ोसी बना के लाया खाओ 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 सब खाए। और जो निपट के गया वो फोटो टंगा इतना बड़ा नीचे रखा, गोबर लीप के इतना बड़ा कंडा जलाया, कंडा गोईठा इतना बड़ा गोईठा जलाया और जला के और उसको रख दिया। और वो जो व्यक्ति मरा उसको तो होटल का रोज पसंद था, भोजन रोज पसंद था। अब क्या खिला रहे हैं, गुड़ और घी, शक्कर और घी दोनों मिला के गोईठा पे छोड़ के। गोईठा पे छोड़, जन्म लिया बच्चा तो भोजन नहीं छूटा, कोई गया तो भोजन नहीं छूटा। जरा विचार करो, कथा कितने दिन की है? 7 दिन। ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं वो कितने कोस का? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिवपुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसे जन्म लिया, भोजन नहीं छूटा, गए भोजन नहीं छूटा, मेहमान आए भोजन नहीं छूटा, बाहर घूमने गए भोजन नहीं छूटा, कमर दुखी भोजन नहीं छूटा, पेट दुखा भोजन नहीं छूटा। कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं, चल छूटा कुछ नहीं छूटा। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? एक लोटा जल। छूटा क्या? भगवान का भजन। और भगवान क्या कहते हैं कि दुख में सुख में तुम मुझे छोड़ देती है। शिव पुराण कहती है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आती ही नहीं। छोड़ो ना। केवल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो किसी भी अवस्था में, घर में बच्चा जन्म ले तो भी इस मंत्र को जप सकते हैं, कोई चला गया तो भी मंत्र को जप सकते हैं, रजस्वला धर्म आ गया, नारी 5 दिन तक घर में काम नहीं करती, उस समय पर भी मंत्र को जप सकती है। एक मंत्र है, जब जन्म में, मरण में, परण में, जाते आते, खाते पीते रहते, कहीं पर भी घूमते फिरते, जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह मर्जी पड़ जाए, हॉस्पिटल में चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े, गाड़ी में चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां इस मंत्र का उच्चारण करा जा सकता है। और जितना मंत्र का उच्चारण करोगे उस समय पर मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। जपो उसको, जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप ही कहती होगी बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
पत्र है, हाँ भाई पढ़ो 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 पढ़ो, कथे पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़ो। फिर माँ ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं, पढ़। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे, जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता है पढ़ रहा हूं, पढ़ जप पढ़। तुमने जपा, क्या वो मिला? क्या वो मिला? कपड़े बदल लिए, वो मिला? हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदल, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं बदल, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूं। फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूं। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कर कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़े, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं जाना, भगवान तुम्हें ढूंढने के लिए। फिर तुम्हें और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा रे, मेरी नैया का तू किनारा रे। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, काकू किनारा है, मेरी नैया काकू किनारा है। हमने ढूंढा उसको, उस परमात्मा को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम तो उसको भजो, और जितना भजोगे, जितना पुकारोगे, जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हारे करीब में, तुम्हारे नजदीक में आएगा, जो पहुंचेगा जो। फुटबॉल ग्राउंड आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, हम तो सारे रास्ते पर नहीं गए। कितने हैं विवेक जी बता रहे? 4 हैं। एक इधर से होगा, अच्छा 2 इधर से हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भी है, 4 रास्ते हैं। कितने सारे रास्ते हैं। अब कोई रास्ता आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर तो गाड़ी ही चली जाएगी, और किसी किसी रास्ते पर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी किसी रास्ते पर कम से कम 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल 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 पैदल, तब तुम कथा स्थल पहुंचोगे। जरा समझना बहुत। अब कोई उधर से आया
तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा। बस अंतर इतना है, किसी को पहुंचने में समय लगा, कोई को पहुंचने में रास्ता अच्छा नहीं मिला, कोई को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। उसी तरह जैसे जाने के 4-5 रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जाना सबको कथा स्थल ही है, उसी तरह परमात्मा के पास जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई महाराज कहेगा ये करो, कोई महाराज कहेगा वो करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। रोज मोबाइल खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें रोज का ज्ञान देता मिलेगा। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। एक रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि तुम्हें पहुंचने में देरी हो जाए, दूसरा रास्ता हो सकता है कोई बताएगा तो वहां पर कीचड़ मिल जाए, तीसरा रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, किसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ाओ परमात्मा क्यों। क्यों घबरा? किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। कितने किस्मत वाले हो? एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम सरल, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई भटकाव, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक लोटे जल पर कितना भरोसा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, एक लोटे जल पर कितना विश्वास है ये आप पर निर्भर करता है। और वो जिस शिवलिंग की आप आराधना करते हो, आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग है या आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है, उसकी जो साधना करते हो, आराधना करते हो, उसको हल्के में मत लो। उसमें कितनी प्रबलता है, उसमें कितना सुख है, उसमें कितना बल है, उसमें कितना आनंद है, ये आपको समय पर आकर मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना प्रबलता है, कितनी प्रबलता। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से कह दिए, ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मदेव तुम इस शिवलिंग को तुम सरल समझ रहे, तुम इस शिवलिंग को सरल समझ रहे। और प्रकट भी खुद नहीं करा है, उसको एक पर्वत में से प्रकट किया, ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर प्रकट किया उसको। और ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मिलकर जिसको प्रकट किया और उसको तुम सरल समझ, ये सरल नहीं है। अभी कथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहा था, भक्ति सरल हो सकती है पर विश्वास सरल नहीं हो पाता, उसकी कठिनता। भक्ति की सरलता, भक्ति की सरलता विश्वास की मूलता। भरोसा कठिन है और बहुत कठिन। एक दृढ़ी होना, एक दृढ़ता से कर देना, एक दृढ़ता से भजन कर लेना। एक कई माताएं मेरी बैठी हैं, कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं जो छाती ठोक कर देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख मिटेगा।
कई मीडिया वाले उनके पास माइक लेकर पहुंचते हैं, उनसे उनका विचार जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पंडाल में आई हो, इतनी भीड़ में आई हो, इतना पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, धूप पड़ रही है, और तुम यहाँ कथा में अपना घर छोड़कर, एसी का कमरा छोड़कर, पंखे छोड़कर, इतनी गर्मी में तुम कथा में आकर बैठ गए, क्या मिलता है तुम्हें? उनसे जब पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि हमें हमारे बाबा ने दिया तो ही तो हम शिव पुराण की कथा में आकर बैठे हैं, नहीं तो आकर बैठता ही कौन आकर बैठता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। एक सुंदर संवाद आता है भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। एक बार ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया था कि ब्रह्मदेव को लगा कि सृष्टि का रचना करता, संहार करता, पालन करता स्वयं नहीं। ये ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया। एक बार पुनः झारखंड राज्य के माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जो इस पवित्र पावन कथा के दिव्य आयोजन में पधारे, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, ब्रह्मा जी के मन में भेद आ गया, भाव। ब्रह्मा जी को लगा कि पालन करता मैं हूं, संहार करता मैं हूं। तब भगवान विष्णु ने समझाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव ये आपके भीतर का थोड़ा सा जो भेद है ना ब्रह्मा जी, इसको निकाल दो। भगवान नारायण कह रहे हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा भी समय अगर हमने दिया है, थोड़ा सा भी समय हमने प्रदान किया है, तो उसका फल शिव देते जरूर। देखो 3 है, एक प्रेम, दूसरा पौधा और तीसरा परमात्मा। जम के बोलो कौन कौन है? प्रेम, पौधा और परमात्मा। ये 3 ऐसे हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी समय हमने दिया है तो उसका फल हमको मिला जरूर है। प्रेम को क्या चाहिए? प्रेम को धन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आज के जमाने के प्रेम को धन की जरूरत पड़ सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। पत्नी क्या कहती है पति से? दिन भर दुकान पर लगे रहते हो, नौकरी में लगे रहते हो, व्यवसाय में लगे रहते हो, थोड़ा तो समय हमको दीजिए। उसने धन नहीं मांगा, उसने दौलत नहीं मांगी, उसने संपदा नहीं मांगी, प्रेम में उसने समय मांगा। प्रेम भी समय मांगता, पौधा भी समय मांगता। एक पौधा हमने लगाया, वृक्षारोपण किया, उस पौधे को क्या चाहिए? आपने वृक्ष लगाया और लगाने के बाद आप चले गए, उसमें पानी डालने नहीं आए, उसकी देखरेख करने नहीं आए, और मालूम पड़ा पौधा लगा और बाद में मालूम पड़ा उसको बकरी खा गई, कोई जीव जंतु ही खा गया, पौधा ही समाप्त हो गए। लाखों लाख पौधे, करोड़ों करोड़ों पौधे हर वर्ष लगाए जाते हैं, पर उसमें से वही पौधे पनप पाते हैं जिनको समय दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, रोज पहुंचा जाता है, उसके पास आप जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो पौधा पनप कर एक दिन वृक्ष बन जाता है और फिर वो छाया देना प्रारंभ करता है। हमारा पूरा झारखंड वनवासी, आदिवासी और पूरे झारखंड की प्रकृति के कारण ही तो झारखंड को श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों कहते हैं कि सारे प्रदेशों में झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की प्रकृति की शोभा देखकर स्वयं देवघर में महादेव आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे प्रदेशों में एक झारखंड प्रदेश ऐसा है जिसकी शोभा इतनी है कि जिसके शोभा को पाकर जहां के झील, झरने, वनस्पति, वन, पर्वत, पशु, पक्षी, जहां का बहुत सरलता में कहेंगे, बहुत सरलता में, और जगह पर लोगों को भले थोड़ा बहुत कुछ भी बोलना आता हो,
पर झारखंड के जो लोग हैं इनका भोलापन ही महादेव को भाता है, निश्चित। इनकी सरल सहज, और इसीलिए शायद मेरे देवघर वाले बाबा ने करुणा करी मुझे। हमको लगता है कि आप सबने जाकर देवघर में बाबा से जरूर कहा होगा, बाबा हम तुम्हारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, पर बाबा की कथा रांची में होना चाहिए, इसलिए रांची में शिव पुराण की कथा हो। कितने लोग आए थे देवघर? जरा हाथ उठाओ जरा। अरे बहुत सारे आए थे, रख लो रख लो, बस तो तुम्हारी कहना मानी है शिव जी। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय हार हार महादेव है। इसलिए शिव ने तुम्हारी बात मानी। तो ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कह रहे हैं, ब्रह्मदेव प्रेम को भी थोड़ा समय दीजिए, पौधे को भी थोड़ा समय दीजिए, और परमात्मा को भी थोड़ा समय दीजिए। और जिसने प्रेम को थोड़ा समय दिया तो वो प्रेम बहुत लंबे समय तक टिकता है। पौधे को समय दिया तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया जरूर करता है। और परमात्मा को भी यदि थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा समय हमने परमात्मा को दिया है तो उसकी कृपा की छांव भी आपको और हमको मिलती जाए। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ब्रह्मा जी थोड़ा सा दिया गया समय परमात्मा से मिलन करा देता। प्रेम को थोड़ा सा समय दीजिए। पौधे को लगाने के बाद उस पर जल डालने जाओ, पौधा लगाने के बाद उसकी संभाल करने जाओ, पौधा को थोड़ा सा समय देना प्रारंभ करो तो वो पौधा भी एक ना एक दिन छाया देने लगेगा। और परमात्मा को भी थोड़ा सा समय। ब्रह्मा जी समझे नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप किसके लिए कहना चाहते हो? भगवान शिव के लिए, शंकर के लिए। एक बहुत बड़े पर्वत को ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ किया। और जो वो पर्वत घूमना प्रारंभ करा तो उसी में से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। सबसे पहला शिवलिंग यदि किसी ने प्रकट करा था तो वो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने प्रकट किया था। वो शिवलिंग अब शिवलिंग तो प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय में संतोष की उत्पत्ति नहीं हुई। और दुनिया का सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो संतोष का धन। ब्रह्मा जी के मन में संतोष नहीं हुआ। और ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं मानता, जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ है इसका शीश कहां है, इसके चरण कहां है? भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा भगवान शंकर के चरण मत ढूंढो, उनका शीश मत ढूंढो, वो तो सर्वस्व कण कण में हर जगह पर वही समाये हुए, सर्वस्व वही तो समाये हुए हैं। पर ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान शंकर का सिर ढूंढने जाता हूं, तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान नारायण भगवान शंकर के चरण ढूंढने के लिए गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु को यह मालूम था कि शिव जी के चरण ढूंढना कठिन है, वो वापिस आ गए। और ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, शीश नहीं मिला, एक केतकी के पुष्प को तोड़कर लेकर आ गए। और केतकी के पुष्प ने कहा, मुझे कहां लेकर जा रहे हो? ब्रह्मा जी कहने लगे, शंकर भगवान के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया है शिव जी का। केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगा,
ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर तुम एक झूठ बोल दोगे तो मैं तुम्हें सारे देवताओं पर चढ़ दूंगा। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसका कोई लाभ है, नहीं तो उसको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे देवताओं पे मैं तुम्हें चढ़वाऊंगा। केतकी के पुष्प ने हाँ बताया। आगे चले, केतकी का पुष्प ने कहा, केतकी का पुष्प बोला ब्रह्मा जी मान लो शिवजी ने मेरी बात नहीं मानी तो चलते चलते वहीं से गौ माता निकल कर जा रही थी और गौ माता को निकलते हुए देखकर ब्रह्मा जी ने तुरंत उस गौ माता को रोका और गाय को रोककर कहा, ए गौ माता तुम हमारे साथ चलो और चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गाय ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, गाय माता झूठ बोल दी। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा क्या तुमको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। एक बार में भगवान विष्णु ने सत्य बोल दिया तो भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, रे नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम सत्य नारायण भगवान के नाम से पूजे जाओ। पहला सत्य तुमने दिया, इसलिए सत्यम शिवम। उस ईश्वर को क्या पसंद है? लोग कहते हैं भगवान शंकर को क्या प्रिय है? लोग कहते हैं दूध चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते हैं धतूरा चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भगवान शंकर को प्रिय है। पर शिव को प्रियता अगर किसी चीज की है, भगवान शंकर को प्रियता अगर कुछ है तो भगवान शंकर को प्रियता है सत्य। सत्य सत्य। और हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं, हफ्ते में एक बार नियम बनाया करो कि आज मैं आधे घंटे 1 घंटे सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगी। सबसे ज्यादा झूठ बुलवाने वाली मशीन तुम्हारे हाथ में है मोबाइल। दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो उसी पे बोला जाता है। कहाँ हो? अब बैठे थे दुकान पर, कह रहे हैं कि बस मैंने दुकान मंगल कर दी है, निकल गया हूं, सब्जी मंडी तक पहुंचा। कहाँ हो? बस 5 मिनट लगेंगे, पहुंच ही जाऊंगा। 5 मिनट का 10 मिनट, 10 मिनट का 15 मिनट, 15 मिनट का 20 मिनट। झूठ झूठ। और वो झूठ बोला। केतकी के पुष्प, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें क्या सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मिल गया। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। प्रमाण की जरूरत किसको पड़ती है? झूठ। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार में सत्य बोला कि मुझे चरण नहीं मिले तो नहीं मिले। अब झूठ बोला है तो उसको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। ये पिन हिल रही होंगी कहीं की, जरा ध्यान दीजिए। झूठ बोला है तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला हूं सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर केवल एक गौ माता ऐसी है जिसकी परिक्रमा पीछे से पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है। सनातन हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, अन्नदान, भूमि दान, सारे दान आगे से होते हैं। केवल एक दान सनातन हिंदू धर्म में ऐसा है, गौ माता का दान, जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। क्योंकि तू झूठ बोल, तो झूठ पूंछ पकड़कर दान किया। गौ माता ने हाथ जोड़ लिए, शिव जी से कहा
आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो। शिव जी कहते हैं कि गौ माता, मैंने भले तुझे श्राप दिया हो, पर तूने क्षमा मांग ली, इसलिए मेरा एक अंश अवतार, नंदी का अवतार तेरे ही गर्भ से होगा, नंदीश्वर के रूप में। ब्रह्मा जी ने झूठ पर झूठ बोला। भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा, काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, भगवान ब्रह्मा का सिर काट दिया, सिर कटा हुआ लुढ़कते लुढ़कते गया, जितनी दूर तक कटा हुआ शीश झूठ बोलते हुए गया, उसके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इसमें पानी का छींटा भी लग जाता है तो हमारे किए हुए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने देखा, क्या होगा इसका, क्योंकि इसने झूठ बोला है, लोग ईर्ष्या करेंगे। तब भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, शीश पर करुणा करो। तब भगवान शंकर ने उस शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को स्थापित कर दिया। शिव जी उस शीश के नीचे, उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव। शिव बट वृक्ष के नीचे। लिख रहा है स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 537, एलईडी पर आप लोग पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं, अनर्थ देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वह एक स्त्री पुत्र संबंध से विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा था। पत्र में आप लोग देखेंगे जिसका नाम शारदा रखा गया था। वह रूप और शुभ में सुशोभित कन्या 12 वर्ष की हुई तब उसे एक ब्राह्मण के साथ में विवाह कर दिया गया। आप नीचे की लाइन देखिए। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना कर कर जब वो लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। उससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु सब रोने लगे और विधवा शारदा पिता के घर में वापिस आ गई। तभी एक दिन पिता के घर में जब शारदा आ गई तो एक निध्यो नाम के मुनि, अंधे मुनि, अपने शिष्य का हाथ पकड़े शारदा के घर पर आ गए। मुनि वहां पहुंचे तब परिवार के लोग थे नहीं। तब शारदा ने उनकी सेवा करी। भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और सुखपूर्वक आसन बैठाया। तब तक हुए मुनि ने आदर पूर्वक, अंधे मुनि ने कुछ जान नहीं पाया और आशीर्वाद दे दिया, हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दो। संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति होगी। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई। हाथ जोड़कर बोली, नाथ, कैसा आशीर्वाद दे दिया। मैं विधवा हूं, मेरा पति तो मर गया और आप कह रहे हो पति के द्वारा मेरे गर्भ से बच्चा होगा, कैसे। तभी ऋषि ने कहा, ये मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तब आगे बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया। मुनि ने कहा, तुम शिव आराधना करो, शंकर की आराधना से फल जरूर मिलेगा। यह देखकर एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होकर आ गई। मुनि ने कहा, मां, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इसको वर दे दिया है कि तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। अब इसका पति तो मर चुका है क्योंकि ये विधवा है, कहां से होगा। तब मां ने कहा, शिव का भक्त कोई वचन दे देता है तो पूरा शिव को करना पड़ता है। इसकी पत्नी स्वप्न में अपने पति को देखेगी। इसमें लिखा, पत्नी स्वप्न में पति को देखेगी और स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का स्वरूप देख लिया और पार्वती के वरदान से स्वप्न में ही उसका गर्भ ठहर गया। ये शारदा का चरित्र
स्कंद पुराण के अंतर्गत इतना सुंदर शारदा का चरित्र कहा गया। लोग पूछते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या होता है कि 50 साल की स्त्री को भी बच्चा हो जाता है, 30 साल 40 साल की स्त्री को बच्चा हो जाता है। कहा जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, जिसका रजो धर्म ही नहीं आ रहा, जिसको कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी ने कहा किसी का लीवर खराब हो गया, किसी ने कहा किसी की किडनी खराब हो गई, किसी ने कहा किसी के शरीर में ऐसा हो गया और वो ठीक हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शिव पुराण की कथा सियोर वाला महाराज नहीं कहता, शिव महापुराण की कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं। इसलिए यह वचन सिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या नौकरी लग सकती है? बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या फल प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा सफेद आंकड़े की जड़ में? ये सब शंकर भगवान का अगर आपने विश्वास रखकर कर लिया, शिव उसका फल तुम्हें देते जरूर हैं। विश्वास होगा तो मेरा महादेव, शारदा का तो पति मर गया था, वेदव्य हो गई थी, और विधव्य होने के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी। मुनि ने कहा मेरी आंख नहीं थी, मैंने वर दे दिया, पर मैं शंकर का भक्त हूं, और शंकर का भक्त अगर कोई बात बोलता है तो उसका वर पूरा होना चाहिए, शिव को पूरा करना चाहिए। शंकर के भक्त ने कहा है, शिव भक्त ने यह बात कही है, तो वचन शंकर को निभाना पड़ेगा। तो शंकर जी ने पार्वती को भेजकर कह दिया, ए शारदा, तू स्वप्न में अपने पति को देखेगी और स्वप्न में पति के साथ रहेगी तो तेरा गर्भ ठहर जाएगा। और वही हुआ, वही गर्भस्थ। उसके पुत्र का नाम था शारदेय, जिसने कई शंकर भगवान की अविरल रचनाओं को रचा, कई रचा। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। क्यों भटकते हो? क्यों लोगों के कहने में आते हो? शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, शंकर पर शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। सियोर वाले महाराज ने ये गलत बता दिया, सियोर वाले महाराज ने वो गलत बता दिया। आप भरोसा करो तो शिव पुराण सुनो, आपका विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाओ। अब तो तुम भी खुद पढ़ सकते हो स्कंद पुराण में, आप खुद पढ़ सकते हो शिव पुराण में कि शंकर कैसी लीला करते हैं। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलने का काम तो केवल देवाधिदेव महादेव का। भाग्य बदल सकता है तो मेरा शंकर बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं तो मेरे देवाधिदेव महादेव बदल सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, कोई। एक पत्र है, देखिए पत्र देखिए। मैं निशा भारती, माता पूनम देवी, जमालपुर जिला मुंगेर, राज्य बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं क्या बखान करूं मेरे बाबा, मेरे पास शब्द नहीं। आपने हमेशा से कहा है कि बाबा जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मैं सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी बहुत दिनों से कर रही थी, पर कुछ कुछ कारण बस रह जाता था। फिर मेरी मौसी ने मेरे माँ को बताया शिव पुराण के बारे में। माँ ने आस्था चैनल पर माध्यम से सुनना प्रारंभ किया। माँ ने मुझे भी बताया सेवा और भजन के बारे में। तब से मैं भी पूरी विश्वास और आस्था से अपने बाबा से जुड़ गई। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, शिवालय में जाता, साफ सफाई करती, बाबा से विनती करती। एग्जाम का टाइम आया, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर चली गई। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज बेलपत्र में शहद लगाने का कहता है, पर होता कि नहीं। मैंने खुद अजमाया, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा सिलेक्शन पुलिस परीक्षा में बिहार में मैं उत्तीर्ण कर गई और बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। दूसरा पत्र देखिए, मैं आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ, देवघर से। कहीं बैठे हो जहाँ जी, हाथ हिला सकते हैं आप लोग अगर कहीं बैठे हो। आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर से हूँ, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, कथा का मैं क्या वर्णन करूं? 2020 से कथा सुन रही हूं, सभी दिशा निर्देशों का नियम से पालन करती हूं, व्रत उपवास करती हूं। गुरुदेव, मैंने 5वीं बार सफलता के लिए नौकरी का प्रयास करा, पर नहीं हो पाया। गुरुदेव, 2025 में नौकरी के बाबा की कृपा से सफलता की ओर बढ़ गई, और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि आज शिव की कृपा से
भगवान शंकर की कृपा से, मेरी बाबा की करुणा से सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक पत्र और देखिए, देखिए जरा सरकारी नौकरी के। मैं सोनम पटना बिहार से आई हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हूँ? सोनम जी पटना बिहार से, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, आ जाइए बेलपत्र में। सोनम पटना बिहार से आई हूँ। गुरुदेव मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ। मैं सरकारी नौकरी के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। 2023 में मैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का फॉर्म डाल दी, परंतु पीटी के पास हो जाने के बाद भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। तब बाबा से प्रार्थना करी और पंडाल में बैठकर कथा कर स्तव किया। आज बाबा की कृपा से मेरी बिहार में मद्य निषेध दरोगा के रूप में चयनित हो गई और बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका जोरदार ताली बजाओ। बेटी का दरोगा पत्थर एक बार सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका ही बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस परमात्मा पर आश्रित हो। लोग कहेंगे, ताना देंगे, भटकाएंगे, मंदिर मत जाओ, शिवालय मत जाओ, शिव पुराण में मत जाओ, भीड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो लोग भटकाएंगे। आपका दिल करे आप जाओ, बाबा से अपने मन की बात कहना, उससे कहने का। वो तो विठले सेवा समिति का 12 ज्योतिर्लिंग का नियम है, इसलिए कहीं ना कहीं बाबा ने ये ज्योतिर्लिंग में बुलाकर शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन करा। नहीं तो झारखंड, बंगाल, बिहार हमेशा इंतजार में रहता था कि कहीं ना कहीं शिव की कथा हमारे पास में हो जाए, बाबा जल्दी आ जाए, बाबा जल्दी शिव। अब कल एक बहन जी, कोई यूट्यूबर कोई बहन जी हैं, वो यहाँ के यूट्यूबर बहन जी, वो कह रही थी कि कहे गुरुजी जब आप एक साल में 1 ज्योतिर्लिंग करोगे तो 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, और 12 साल के बाद फिर तुम घूम के हमारे यहाँ आओगे। 12 साल के बाद मेरा निवेदन है मेरी बहन से, ये 12 ज्योतिर्लिंग में कथा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा को निमंत्रण। बाबा सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाबा हम तो आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जब भी किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख हो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा आकर सुनी हो, चाहे टीवी पर सुनी हो, मोबाइल पर सुनी हो, पंडाल में सुनी हो, अगर इनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट आए, मेरे देवघर वाले अपना घर छोड़कर इनके घर चले जाना। इतनी कृपा कर। इसीलिए अरे देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
माँ जगत जननी माता पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाला। वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला है। शंभु, वो प्रश्न है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं, आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय। हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है, और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा। इसमें एक लाइन अष्ट सिद्धि नव निधि के लिए, बाबा नव निधि आप सबको देते हो, नव रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो, ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिवजी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि नौ निधि के अलावा, आ जाइए, नौ निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है या और कोई भी निधि है? क्या कोई और भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने जितनी बार भी अध्ययन किया या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा क्या नौ निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवादिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रघुपति के दासा। नवनिधि के अलावा भी कोई निधि है? नवनिधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि नौ निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी?
भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि है, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? 9 निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अपने आप वो निधियां आ जाए। कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमको मंत्र नहीं आता, मत जपो। कोई कहता है हमें तप नहीं आता, मत करो। कोई कहता है हमको साधना नहीं आती, मत करो। कोई कहता है हम उपास नहीं कर सकते क्योंकि हमको शुगर है, मत करो। कोई कहे हम व्रत नहीं कर सकते, हमको शुगर है, बीपी है, मत करो। कौन कहता है कि करो? कुछ नहीं कर सकते, मत करो। ना हम जप कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना उपास कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो केवल एक काम करो, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, सारी निधियां तुम्हारे पास आना प्रारंभ हो जाए, सब निधि। नव निधि से बड़ी भी एक निधि है, वो परमात्मा की अविरल भक्ति, परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का मंत्र जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो निधि है, ये परमात्मा की वो निधि है। एक लोटा जल परमात्मा की वो निधि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम परमात्मा की वो निधि है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय परमात्मा की वो निधि है। कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनना वो निधि है। जो इन निधि को धारण कर लेता है तो 9 निधि उसके पास अपने आप आना प्रारंभ हो जाए। जिसने इस निधि को धारण कर, आप उस निधि को धारण करो। शिव का नाम, शिव का मंत्र, शिव का जप नित्य करो। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांग लिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो मुझे वर दीजिए कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा। क्यों? तारकासुर शिव जी को बहुत मानता था। शंकर जी से उनका कोई बैर नहीं, कोई बैर। शिव जी से कोई बैर नहीं है, शिव को बहुत मानता। और शंकर भगवान को इतना मानता है तारकासुर कि बाबा देवादिदेव महादेव के लिए उनको पूर्ण परिवार के साथ देखना चाहता था। इसलिए ये वर मांग लिया था कि शिव जी का पुत्र मुझे, शिव जी का अगर मारना ही है, मान लो मेरे प्राण जाना ही है, तो भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा। ठीक है। जब षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया, शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी की धार में भगवान शंकर का तेज पुंज गया और उनसे 6 पुत्रों का जन्म हुआ। वो 6 पुत्र को माता कृतिकाओं को दिया गया और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, तो 6 को एक कर कर कार्तिकेय कर दिया। उन षडानंद कार्तिकेय जी महाराज जिस समय पर तारकासुर का वध करने के लिए गए तो अपनी माता के चरणों को नमन करने के लिए गए, माता को प्रणाम कर। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर। हर व्यक्ति को अपने अंदर ये बात उतारना चाहिए। जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ, जब दुनिया में थोड़ा थक जाओ
जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी। जब दुनिया में थक जाओ और तुम्हें यह महसूस होने लगे कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूं, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ का जीवन जी रहा हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, 3 जगह में से किसी भी एक जगह जाकर बैठना प्रारंभ करो। जब तुम्हें लगे मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया, बहुत अकेली हूं, हर तरह से हार चुकी हूं, घर तकलीफ, परिवार तकलीफ, कष्ट तकलीफ, सब जगह तकलीफ है और थक चुका हूं। 3 जगह बताई है जहां जाकर अपने मन की बात आप कह सकते हो, उनके पास जाकर बैठ सकते हो। पहले नंबर पर अपने पिता के पास, थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ, कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरे नंबर पर कहा परमात्मा के पास। यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की 2 मिनट। पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, बस उस गुरु के पास अगर मिल जाए तो 2 क्षण जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण कथा कहती है, अगर मान लो गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु अपने पास की दौलत भी नहीं देगा, गुरु अपने पास का वैभव भी तुमको नहीं देगा, गुरु अपने पास की संपदा भी तुमको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपको मंगता नहीं बनाना चाहता, गुरु आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता, गुरु अपने पास से कुछ नहीं देगा, देगा तो आप भिक्षुक हो जाओगे, देगा तो आप भिखारी बन जाओगे। गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु केवल एक काम करेगा, जब आप गुरु के सामने जाकर खड़े होगे, अपनी दृष्टि गुरु तुम पर दे देगा और तुम्हारा भंडार भर देगा। तुम्हारा गुरु कुछ नहीं देगा पर दृष्टि जरूर देगा। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी है अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसके पास जाकर बैठो, पिता के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, या परम सत्य रूपी अपने गुरु के पास जाओ। जब जाकर बैठोगे कुछ भी नहीं। एक पत्र अच्छा है, जरा पत्र देखिएगा, जरा पत्र देखिएगा। शिव भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। आपको नवनिधि ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको वैभव ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सत्ता ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको संपदा ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, कथा श्रवण करना शिव पुराण की चालू कर दी, समझ लेना तुम्हारे लिए 9 निधि आना प्रारंभ हो गई। नवनिधि नौ निधि आना प्रारंभ, वो प्राप्त। शिव कथा कर रहे,
भगवान शंकर का संवाद करना, शिव महापुराण की कथा कर रहा, भगवत स्मरण कर रहा, शिव नाम कर रहा। तारकासुर को मारने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास गए, पिता को नमन करा, प्रणाम करा। बाबा, हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी अविनाशी, हे मेरे शंकर, करुणा कर, प्रणाम, नमन। शिव कथा कर रही है। जैसे ही तारकासुर ने सामने षडानंद कार्तिकेय को देखा था, षडानंद कार्तिकेय को मां पार्वती जी ने कहकर भेजा था कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का उपासक है, शिव की भक्ति करता है, शंकर भगवान का भजन करता है, शिव नाम लेता है, शिव मंत्र में डूबता है, शिव भक्ति में लगा रहता है। इसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। इसको कोई कष्ट ना हो, इसको कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट, कोई परेशानी शिव भक्त को नहीं। कोई कष्ट। और हमारा भी निवेदन आप लोगों से यही रहता है, कथा सुनने के लिए यदि आप लोग आए हैं, आरती हो तब तक अपनी जगह पर बैठे रहना चाहिए। आपके खड़े रहने से लोगों को कष्ट होता है, ऐसी शिव पुराण सुनने से फिर कोई मतलब नहीं है। क्यों किसी को परेशान करना, कष्ट देना। और हृदय से बैठकर बाबा का भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो। आरती होने के बाद भूमि को नमन करो, वहाँ की मिट्टी को सिर चढ़ाओ, बाबा को नमन कर कर फिर अपने घर को जाओ। बड़ी मुश्किल से तो लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंच पाते हैं, बड़ी मुश्किल। और आज योग लगा है आप लोगों को, तो बाबा से प्रार्थना करो कि तूने बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा, दया। सामने तारकासुर है, आ जाओ बेटा। तारकासुर भले वो असुर है, पर उसके हृदय में शिव भक्ति निवास करती, शिव भक्ति। और तारकासुर ने सामने षडानंद कार्तिकेय जी को देखा, कार्तिक। और षडानंद कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में, दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा, 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज़्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी
फल शीघ्र प्रदान करती है, शीघ्र शीघ्र फल। महाराज, तारकासुर का संहार हो, षडानंद कार्तिकेय जी ने बाण छोड़ा और षडानंद कार्तिकेय जी ने जैसे बाण छोड़ा तारकासुर के शरीर को लगा, तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, रे तारकासुर तेरे हृदय में शिव बसे थे, इसलिए तूने षडानंद कार्तिकेय का दर्शन। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों धाम, तेरी देव कर दे वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव को समर्पित करें, अपने भाव की निर्मलता शिव से स्वीकारें। 7 दुर्वा 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त होता। शिव कथा का महाराज आगे वर्णन आया। भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय मूर्ति, भगवान अशोक सुंदरी के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी का सुंदर दर्शन हम कर रहे हैं।